चलिए, आज एक ऐसे माइंडसेट की बात करते हैं जो सच कहूं तो सक्सेस के सारे नियम ही बदल देता है। ये एक ऐसा नजरिया है जहां कंपटीशन को देखने की फुर्सत ही नहीं, सारा का सारा फोकस अपनी रेस जीतने पर होता है। तो एक सवाल से शुरू करते हैं और ये सवाल बहुत बेसिक सा है। क्या कोई सच में अपनी दौड़ भाग रहा है या फिर बस साइड में खड़े होके किसी और की रेस देख रहा है? होता यह कि अक्सर लोग दूसरों की तरक्की के शोर में अपनी खुद की स्पीड ही खो बैठते हैं। और यहीं पर पता है, राजसमानी की एक बात दिमाग में आती है जो वाकई सोचने पर मजबूर कर देती है। वो कहते हैं कि जिस इंसान को कंपटीशन से फर्क पड़ रहा है ना, वो असल में अपनी लाइफ की रेस जीत ही ले रहा है। हाँ, सुनने में थोड़ा उल्टा लग सकता है, पर इस बात में दम है, बहुत गहरा दम। तो चलो, सबसे पहले इसी रुकावट को थोड़ा और समझते हैं। ये कंपटीशन का जाल, इसे कोई जीतने की स्ट्रैटेजी मत समझिए। ये तो बस एक फंदा है जो आपका ध्यान भटकाता है और सारी एनर्जी चूस लेता है। तो आखिर ये कंपटीशन का जाल है क्या चीज़? देखिए, ये वो दिमागी हालत है जब कोई इंसान खुद पर काम करने से ज़्यादा टाइम और एनर्जी दूसरों को एनालाइज करने में लगा देता है। और ये फीलिंग आती कहाँ से है? ये तब आती है जब अंदर से लगने लगता है कि यार, मैं अपनी ही रेस में पीछे रह गया हूँ। तो इस जाल से निकलें कैसे? इसका पहला तरीका है शेर वाली मेंटालिटी अपनाना। और नहीं, ये कोई सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये काम करने का एक बहुत ही पावरफुल और फोकस्ड तरीका है। देखो, शेर का तरीका बड़ा सीधा है। स्टेप 1, आराम से बैठो और देखो, सिचुएशन को समझो। स्टेप 2, सही मौके को पहचानो। स्टेप 3, जैसे ही मौका दिखे बिना रुके पूरी जान लगाकर उस पर टूट पड़ो। और सबसे जरूरी स्टेप 4, जब तक लक्ष्य हासिल न हो जाए खाली हाथ वापस नहीं लौटना। अच्छा, इस माइंडसेट का दूसरा और शायद सबसे जरूरी हिस्सा वो ये है कि फोकस करना कहाँ है। जवाब बहुत सिंपल है, सिर्फ और सिर्फ अपने ग्रोथ पर, अपने गोल्स पर और अपने काम पर। मतलब अपने काम को लेकर ऑब्सेस्ड हो जाना। और जब कोई इस रास्ते पर चलता है ना, तो दुनिया सबसे पहले एक टैग देती है, ऑब्सेस्ड। फिर सुनने को मिलता है, अरे ये तो ख्यालों में रहता है, डेल्यूजनल है। और आखिर में जब कोई दुनिया की परवाह किए बिना बस अपने काम में लगा रहता है, तो उसे एरोगेंट यानी घमंडी भी कह दिया जाता है। तो अगर किसी को ये सब सुनने को मिल रहा है तो बहुत बढ़िया, ये अच्छी खबर है। इसका सीधा मतलब है कि वो इंसान सही रास्ते पर है। ये सारे लेबल इस बात का सबूत है कि वो उस कंपटीशन के जाल से बाहर निकल रहा है। अब इन सारी बातों को एक साथ जोड़ने के लिए एक बहुत पावरफुल सिंबल आता है, वो है घोड़े वाले ब्लाइंडर्स। ये फोकस और एक्शन को एक साथ लाने का, आप समझिए, सबसे सीधा और सिंपल तरीका है। यहां पर फर्क एकदम साफ देखा जा सकता है। एक तरफ बिना ब्लाइंडर्स के ध्यान लगातार भटकता है, हर वक्त दूसरों से कंपैरिजन होता है और हारने का एक डर लगा रहता है। वहीं दूसरी तरफ जब ब्लाइंडर्स लगे हों तो फोकस सिर्फ एक जगह होता है, मकसद सिर्फ खुद को इंप्रूव करना होता है और अपनी रेस भागने का मजा ही कुछ और होता है। तो पूरी बात का निचोड़ क्या है? बस इतना सा, ब्लाइंडर्स लगाओ और काम पे लग जाओ। यही है मूल मंत्र। और जब ये माइंडसेट आदत बन जाता है ना, तब एक पूरी नई रियलिटी सामने आती है। एक ऐसी दुनिया जहां रेस भी अपनी होती है और उसके रूल्स भी अपने होते हैं। सोचिए, इस नई दुनिया में जब ब्लाइंडर्स लगे हैं तो रेस ट्रैक पर सिर्फ एक ही रनर है, कोई दूसरा दिखता ही नहीं। क्यों? क्योंकि सारा का सारा फोकस सिर्फ सामने फिनिश लाइन पर टिका होता है। तो ये नई दुनिया बनती किन चीजों से है? बस इनसे, अपना काम, अपने गोल्स, अपने लोग और अपनी कम्युनिटी। इसके बाहर क्या चल रहा है, इससे कोई लेना देना ही नहीं। तो इस पूरी बात को हम एक सवाल पर आकर खत्म करते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर आज के बाद इधर उधर देखना बंद कर दिया जाए और पूरी की पूरी एनर्जी सिर्फ अपनी दौड़ पर लगा दी जाए, तो क्या कुछ हासिल नहीं किया जा सकता?